सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है परीक्षा गुरु के अपने इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो जो है ये यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से संबंधित है। आज कुछ हम टॉपिक्स पे बात करेंगे जो कि है ज्वाइनिंग प्रोसेस से संबंधित, क्या ज्वाइनिंग का प्रोसेस है, कब तक ज्वाइनिंग हो सकती है, और सैलरी प्रमोशन क्या रहता है, इसमें इंक्रीमेंट कैसे क्या होता है, और जो और पर्क्स मिलते हैं आप लोगों को उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो बॉन्ड बनी आप लोगों से कुछ भरवाई जाएगी या नहीं भरवाई जाएगी, कितनी भरवाई जाएगी, वो सब हम बात करेंगे उन सब टॉपिक्स पे। और इन सब टॉपिक्स पे जैसे कि सैलरी क्या है, प्रमोशन वगैरह, इन सब का आप लोग काफ़ी लोग इंतज़ार भी कर रहे होंगे कि ये सब पता चले। काफ़ी लोग उत्सुक भी होंगे जिन लोगों का हो चुका होगा, और जो आगे आने वाले टाइम में एग्ज़ाम देंगे उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में यही सब डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए सैलरी प्रमोशन इंक्रीमेंट ये सब काफ़ी लोगों की चॉइस रहती है, काफ़ी क्या सभी लोगों की चॉइस रहती है, क्योंकि सबके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये कि सैलरी प्रमोशन वगैरह। तो इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे हम लोग। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में, कि हालांकि मैं ये सब बातें पहले आपको बता चुका हूँ, तब भी एक बार शॉर्ट में ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ सारी चीज़ों का। ज्वाइनिंग प्रोसेस इसका क्या है, देखिए आपका डे भी हो चुका है, फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। अब आप लोगों से डिस्कॉम का फॉर्म भरवाया जाएगा, प्रेफरेंस भरवाई जाएगी। तो जो भी डिस्कॉम आपको अलॉट होगा वहाँ से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, और ज्वाइनिंग लेटर के बाद उस पर डेट लिखी रहेगी कि आप इतनी तारीख तक ज्वाइन कर लें। तो आप वहाँ पे पर्टिकुलर जो भी आपको मिलेगा, जिस डिस्कॉम में जो लोकेशन मिलेगी, वहाँ जाके आप लोग डिवीज़न पे रिपोर्ट करेंगे और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। चाहे तो ज़रूरी नहीं कि आप जिस डेट को गए उसी उसी दिन से ज्वाइन कर लें। अगर किसी को कोई काम है तो थोड़ा बहुत डिले भी कर सकता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको जिस तारीख से मिला उसी तारीख से ज्वाइन करना है। ये आप कुछ दिन की छुट्टी, एक दो दिन की भी ले सकते हैं, या कोई रेयर कैसे ज़्यादा दिन की छुट्टी चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। तो आपको रिपोर्ट करना होगा जहाँ के लिए आपको जो लोकेशन मिलेगी। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस में बस इतना ही है, आपको डिस्कॉम प्रेफरेंस भरेंगे आपको अलॉट होगा डिस्कॉम में पर्टिकुलर लोकेशन जोन में डिवीज़न अलॉट होगा, उसी के आधार पे आपको लोकेशन मिलेगी। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस में ये था, मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर तब भी किसी को कोई डाउट रहता है या किसी का कोई क्वेश्चन रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। दूसरा है आपका ज्वाइनिंग डेट, कि कब तक ज्वाइनिंग आपकी हो सकती है। देखिए जैसा कि आप सभी लोगों को पता था कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट थे जिनके डॉक्यूमेंट में स्टार या हैज़ मार्क थे। तो काफ़ी लोगों ने डॉक्यूमेंट अपने करेक्ट करा लिए होंगे अभी तक। तो अभी तक तो डिस्कॉम प्रेफरेंस का कोई फॉर्म आया नहीं है। मेरे हिसाब से 90% चांस है, 90% कि मंडे को डिस्कॉम प्रेफरेंस का फॉर्म आ जाएगा। मंडे को आ जाएगा, 2-3 दिन का आपको टाइम मिलेगा, 3 या 4 दिन का भी टाइम मिल सकता है। फिर आपको सबमिट करना होगा 20 तारीख तक। मेरे हिसाब से 20 अगस्त तक आप सबमिट कर देंगे अपना। हालांकि रिजल्ट आ जाएगा 20 अगस्त तक कि आपको कौन डिस्कॉम प्रेफरेंस का आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर 20 अगस्त तक नहीं आ पाया, क्योंकि हो सकता है डिले हो जाए, तो 22-23 तक तो आ ही जाएगा। 23 तारीख के आसपास आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा डिस्कॉम मिला है। ये सब उस केस में मैं बता रहा हूँ अगर सारा प्रोसेस स्मूथली चलता रहा बिना किसी इस एक्सेप्शनल केस के लिए। तो 20 तो नहीं, अगर 20 अगस्त नहीं, इसको 23 तारीख तक आ जाएगा फिलहाल। ये 23 तारीख तक आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा अलॉट हुआ है लोकेशन। 23-24 मान सकते हैं, 1-2 दिन इधर उधर हो सकते हैं। तो यहाँ तक आपका डिस्कॉम का रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपकी ज्वाइनिंग जो होगी वो मेरे हिसाब से, वैसे तो अगस्त के लास्ट वीक में हो जानी चाहिए थी, बट थोड़ा सा डिले हो गया है, तो सितंबर फर्स्ट वीक मोस्ट चांस इसी के हैं सबसे ज़्यादा। अगर नहीं हुआ तो सेकेंड वीक 100%, सेकेंड वीक में 100% हो जाएगी ज्वाइनिंग आपकी। अगर कोई लेट में ज्वाइन करना चाहे तो अलग चीज़ है, बाकी फर्स्ट और सेकेंड वीक में ज्वाइनिंग होने के 100% चांस हैं। फर्स्ट में अगर नहीं हुआ किसी कारणवश, सेकेंड वीक में तो हो ही जाएगा, 10-11 तारीख के आसपास हो सकती है।
फिर बात करते हैं हम लोग पर्क्स के बारे में कि आपको क्या क्या मिलता है, इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं इस जॉब में। तो यूपीपीएसएल की जॉब में आपको पर्क्स में बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है, बट हाँ थोड़ा बहुत तो मिलता ही है। जैसे कि 1 सेकेंड, हाँ जैसे कि बात करते हैं एच आर ए मिलता है आपको। ये 3 कैटेगरी है एच आर ए की, 1,000 रुपये, 1,500 और 3,000। ये सिटी पे डिपेंड करते हैं, क्लास ए सिटी के लिए, बी सिटी के लिए, क्लास सी के लिए। तो ये एच आर ए मिलता है आपको। अगर आप क्लास ए सिटी में हैं तो आपको 3,000 रुपये मिलेगा, बी में है तो 1,500, और अगर सी में है तो 1,000 रुपये। ये लोकेशन पे डिपेंड करता है कितने रुपये आपको मिलेंगे। दूसरी चीज़, हर महीने आपको मेडिकल जो अलाउंस मिलता है वो 200 रुपये मिलता है आपको हर महीने। हालांकि ये कोई बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलता है, बट 200 रुपये हर महीने मिलता है, सभी को मिलता है। ऐसा नहीं केवल आप लोगों को ही मिलता है, जेई को भी यही मिलता है, एसडीओ को भी यही मिलता है, आप लोगों को भी यही मिलेगा। और फिर उसके बाद एक बिजली का कनेक्शन भी आपको मिलता है। मतलब उस कनेक्शन पे कोई मीटर वगैरह नहीं लगता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि उसका चार्ज ही करता है, 540 रुपये उसका चार्ज भी करता है, वो आपकी सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। बाकी मेडिकल रिइम्बर्समेंट की भी इसमें सुविधा होती है। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो अगर हम पर्टिकुलर इसके हॉस्पिटल होते हैं उनमें भर्ती होंगे तो मेडिकल रिइम्बर्समेंट भी मिलता है। बाकी पर्क्स में और कुछ ज़्यादा नहीं है, इतना तो हमको मिलेगा ही। बाकी आप लोग समझदार हैं, थोड़ा बहुत और एडजस्ट होता है इधर उधर से, वो सब मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, वो तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, कितनी क्या सैलरी आप लोगों को मिलेगी, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। देखिए सैलरी स्ट्रक्चर ये है कि आप लोग जब ज्वाइन करेंगे तो आपकी बेसिक सैलरी जो होगी 27,200 रुपये, ये बेसिक सैलरी है। फिर इसके बाद आपको इस पर डीए मिलता है। पहले 38% डीए था, अभी प्रेजेंट में 42% डीए है। तो आपकी सैलरी जो बनेगी 38,600 के आसपास है। इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट इसी के अराउंड है, ऊपर ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा इससे। जो मैंने ये अमाउंट बताई है इससे थोड़ा ऊपर ही होगा। फिर मैं एचआरए आपको बता चुका हूँ, 3 कैटेगरी का है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो आपको जो भी सिटी अलॉट होगी उसके हिसाब से आपको एचआरए मिलेगा। मैं अभी आपको ये आपके लिए 1,000 रुपये मिनिमम ही मान रहा हूँ, हालांकि बाकी सिटी के हिसाब से आपको मिलेगा। फिर इसमें से आपका 10% डिडक्ट होगा सीपीएफ में, यानी कि पीएफ के रूप में आपका इकट्ठा होता जाएगा। उसमें 10% डिडक्ट होगा सैलरी का, आपका जो बेसिक सैलरी होती है उसका 10%। सॉरी, बेसिक सैलरी का नहीं, तो ओवरऑल जो सैलरी बनती है उसका 10% डिडक्ट होता है। तो ये डिडक्शन हो जाएगा 10% का। और मैंने बताया था कि 540 रुपये इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आपका कटेगा, यानी कि ये कनेक्शन के जो आप लेंगे फ्री में उसके लिए आपकी सैलरी से 540 रुपये पर मंथ कटेंगे। तो ये तो आपको आ गया, ये बेसिक सैलरी 27,200 के आसपास। फिर उसके बाद 42% आपको डीए मिलेगा से बेसिक सैलरी पे। एचआरए 3 रेंज एचआरए की, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये और 3,000। उसके बाद सीपीएफ 10% माइनस होगा, 10%। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, ये भी आपकी सैलरी से 540 रुपये के आसपास कटेगा। फिर देखते हैं नेट सैलरी आप लोगों को कितनी इन हैंड आएगी सैलरी, वो देखते हैं। देखिए बेसिक सैलरी प्लस डीए हमने अभी देखा था 38,600 के आसपास आपका था। उसके बाद इसमें एचआरए जोड़ ले, जिसका जितना होगा, हम 1,000 रुपये इसमें जोड़ते हैं। तो एचआरए प्लस मेडिकल का 200 रुपये, इतना सब जोड़ के ये आपका बैठेगा 39,800। ये आपकी सैलरी बैठेगी इतनी। फिर इसमें आपका सीपीएफ भी डिडक्ट होगा 10%। आपका सीपीएफ इसमें से 10% डिडक्ट होगा, इतनी सैलरी से 10% डिडक्ट होगा। तो सब कुछ जोड़ घटा के आपकी सैलरी लगभग जो बनेगी इन हैंड आएगी 36,000 के आसपास आएगी। 35,900 के अराउंड आपकी सैलरी अकाउंट में आएगी, इतनी इन हैंड सैलरी है।
ये आपकी इन हैंड सैलरी है, इन हैंड सैलरी। ये आपके अकाउंट में इतनी सैलरी आएगी। बाकी बाकी चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। ये आपकी इतनी इन हैंड सैलरी बनेगी। फिर बात करते हैं वर्क इन्वायरमेंट के बारे में कि कैसा क्या वर्क इन्वायरमेंट है वहाँ का, काम करने का आपको क्या काम करना पड़ेगा और कैसा काम रहता है, ज़्यादा आपको हैक्टिक काम तो नहीं है, कैसा क्या है, ये सब डिस्कशन करेंगे। देखिए जैसा कि सभी को पता है, ये 10 से 5 जॉब है, यानी कि सुबह 10 बजे जाएंगे आपको, शाम को 5 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी। बट कभी कभी ऐसा केस आता है जब काम ज़्यादा हो जाता है ऑफिस में, आपके सीनियर लोग रुके हैं तो बोलो आपको भी रुकना पड़ेगा फिलहाल, काम अगर ज़्यादा होगा तो कभी कभी 5 बजे से ज़्यादा भी आपको रुकना पड़ सकता है। ये बहुत रेयर होता है, हमेशा नहीं होता है, ये कभी कभी होता है। और बाकी आपके लोकेलिटी पे डिपेंड करता है, वहाँ पे आपके सीनियर्स बैठते हैं साथ में या नहीं, क्या है कंडीशन। बट कभी कभी आपको जल्दी भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ। हालांकि 10 से 5 तो रुकना ही पड़ता है, जल्दी की बात तो नहीं है, बट कभी कभी आपको लेट जाना पड़ सकता है। और काम क्या आपको करना पड़ता है वो भी, जैसे कोई भी जो आपका बिजली बिल से संबंधित विवाद है उसको निपटाना होता है। जो विवाद आपका कोई भी बिजली बिल से संबंधित है उसको निपटाना होता है, या इंडस्ट्री वगैरह या कोई भी नए कनेक्शन है, उन नए कनेक्शन आपके माध्यम से ही कराए जाएंगे। नए कनेक्शन या कुछ भी मतलब आपसे कराया जा सकता है काम। फिर उसके बाद कोई और भी काम अगर आपके सीनियर्स आपको दे रहे हैं तो वो भी करना पड़ सकता है स्टार्टिंग में। या बिल में कोई दिक्कत है, मीटर से संबंधित कोई दिक्कत है, ये सब आपको काम करने पड़ सकते हैं। तो यही आप लोगों का काम वहाँ पे होता है। बाकी वर्क एनवायरनमेंट तो सही रहता है। आपको हो सकता है कभी कभी ये होता है कि आपको अलग से केबिन मिलता है, कई जगह ऐसा होता है कि केबिन अलग से नहीं मिलता है, वो तो आपकी लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता है। आपको अलग केबिन भी मिल सकता है, अलग रूम मिल सकता है, वहाँ पे आप अकेले ही काम करेंगे। कभी कभी हो सकता है कि साथ में बैठ के आपको साथ में केबिन मिले, तो ये भी हो सकता है कभी कभी। फिर बात करते हैं इंक्रीमेंट के बारे में, कैसे क्या इंक्रीमेंट यहाँ पे होता है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले इंक्रीमेंट, जो मेन इंक्रीमेंट है आपका, वो हर साल 3% बढ़ता है। ये हर साल पर ईयर आपकी सैलरी का 3% हर साल बढ़ता है। ये तो हर साल का इंक्रीमेंट आपका हो गया। फिर आपका एक होता है, आप देखिए इनिशियली 2600 ग्रेड पे ज्वाइन करेंगे इस जॉब को। जो इनिशियल आपकी ग्रेड पे होगी 2600 होगी। उसके बाद 9 साल बाद आपकी ग्रेड पे 3000 रुपये हो जाएगी, 3000 हो जाएगी ग्रेड पे है आपकी। आफ्टर 9 ईयर, 9 साल बाद आपकी ग्रेड पे 3000 रुपये हो जाएगी। फिर उसके बाद 14 साल बाद 14, वन सेकेंड, ये आपकी ग्रेड पे हो जाएगी 4200 रुपये 14 साल बाद। आफ्टर 14 ईयर ये ग्रेड पे आपकी हो जाएगी। ये तो आपका ग्रेड पे हो गया। अब बेसिक सैलरी पे बात करते हैं, बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी। बाकी आपका ग्रेड पे यही रहेगा, और बेसिक सैलरी कितनी क्या हो जाएगी उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो अभी 7th पे कमीशन चल रहा है, तो आपकी 2600 ग्रेड पे आपकी सैलरी भी बन रही है, यहाँ पे है 27,200। ये बेसिक सैलरी आपकी बन रही है। इसमें आपको 42% डीए भी ऐड करना है, तो आपकी सैलरी बनेगी नेट। तो अभी 42% डीए है, हो सकता है आगे ये 42 से बढ़ के 50 भी हो जाए डीए, या इससे ऊपर भी हो सकता है। तो आपकी सैलरी इसके अकॉर्डिंग भी बढ़ेगी। ये तो आपको ग्रेड पे के हिसाब से इतनी सैलरी है, उसके बाद आपका जो डीए है उस पर भी सैलरी डिपेंड करती है, तो वो भी उस तरीके से भी बढ़ेगी आपकी सैलरी। और फिर आफ्टर 9 ईयर आपका ग्रेड पे अगर जब 3000 रुपये हो जाएगा आफ्टर 9 ईयर, तो आपकी सैलरी बनेगी 36,600 के आसपास, ठीक है। प्लस अभी 42 है तो 42 ही हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, वन सेकेंड। यहाँ पे 42% ही डीए मान रहे हैं हम लोग, ये डीए है।
तो आगे हो सकता है ये DA बढ़ के 42 से ऊपर भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से और इंक्रीमेंट हो जाएगा आपकी सैलरी में। तो अभी 36,000 जब 3,000 ग्रेड पे हो जाएगा, ये ग्रेड पे है, 3,000 ग्रेड पे होगा तो 36,600 आपकी बेसिक सैलरी बनेगी, प्लस DA का अलग से मिलेगा आपको। तो इसके बाद और भी जो पर्क्स होते हैं वो भी मिलेंगे। उसके बाद आफ्टर 14 ईयर, 14 साल बाद आपको जब ग्रेड पे आपका होगा 4200 ग्रेड पे होगा जब, तब आपकी सैलरी बनेगी 43,900 प्लस जो DA होगा, उस समय जो DA होगा वो। तो ये आपकी लास्ट सैलरी रहती है। फिर जितने साल तक जॉब करेंगे 3-3% का इंक्रीमेंट वो तो होता ही रहता है, और ये आपका ग्रेड पे के हिसाब से इतना इंक्रीमेंट होता रहेगा इन इन ईयर्स में। पहले आपका 9 ईयर में पहला होगा, फिर 14 ईयर में दूसरा होगा, उसके बाद आपका आगे भी बढ़ता रहेगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए पहले जो सैलरी बढ़ती है इसकी है, 1 सेकेंड, देखिए यहाँ से देखिए फिर से एक बार। पहला आपका सबसे पहले 2600 ग्रेड पे अभी आप लगेंगे तो आपकी सैलरी होगी 27,200 बेसिक सैलरी, प्लस DA है, वो मिला के आपका लगभग इन हैंड सैलरी भी मैंने बताई थी उतनी बैठेगी। फिर आपका 9 साल बाद 3,000 ग्रेड पे हो जाएगा, ठीक है, तब आपकी सैलरी बैठेगी बेसिक सैलरी 36,600 के आसपास। फिर 4200 ग्रेड पे, ये 14 साल बाद 4200 ग्रेड पे लगेगा। उसके बाद आपकी सैलरी जो होगी वो 43,900 होगी, और ये बेसिक सैलरी होगी, इसमें DA ऐड नहीं है। आप इसमें DA ऐड करेंगे तो सैलरी काफ़ी ऊपर जाएगी, इससे लगभग 50-60 हज़ार के आसपास जाएगी, ज़्यादा ही जाएगी, आप कैलकुलेट कर लेना बाद में। तो ये सब तो सैलरी के बारे में बात हो गई। फिर बात करते हैं प्रमोशंस के बारे में कि प्रमोशंस कैसे क्या होते हैं इसमें। देखिए प्रमोशन के बारे में बात करेंगे, फिर बॉन्ड बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, क्या बॉन्ड मनी आपसे ली जाती है, क्या क्या है इसका प्रोसेस, क्या रूल है, वो सब बात करेंगे। तो देखिए प्रमोशन का तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, प्रमोशंस काफ़ी कम होते हैं। तो प्रमोशंस आप ना ही सोचिए इसमें, और होते भी हैं तो लास्ट में जाके आप प्रमोशन मिलते हैं। पोस्ट वाइज प्रमोशन मैं बता रहा हूँ, आपको लास्ट में ही मिलेंगे, लास्ट में मिलेगा आपका प्रमोशन। ये पोस्ट वाइज बता रहा हूँ, बाकी सैलरी का प्रमोशन तो सैलरी आपकी बढ़ती ही रहती है, 3% हर साल, बाकी ग्रेड पे बढ़ेगा तो फिर उस हिसाब से और सैलरी बढ़ेगी। बाकी अगर पोस्ट वाइज प्रमोशन आप उम्मीद कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है प्रमोशन के हिसाब से ये। और बात करते हैं, देखिए बॉन्ड मनी का भी इसमें रूल होता है। इसमें एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप उस टाइम पीरियड से पहले अगर जॉब छोड़ते हैं तो आपको कुछ रुपए बॉन्ड मनी के रूप में देना पड़ता है। तो रूल क्या है वो आप लोग एक बार देख लीजिए। देखिए इसमें काउंट होती हैं 3 चीज़ें। पहली चीज़ ये है कि फर्स्ट मंथ आपका होता है ट्रेनिंग का, 1 मंथ ट्रेनिंग का आपका होता है, ट्रेनिंग का। फिर 11 मंथ होते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग के, ऑन जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। आप लोग राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, राइटिंग्स पे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है तो इसलिए राइटिंग सही नहीं बन पा रही है। ये 11 मंथ की ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। फिर उसके बाद आपका 2 साल का प्रोविज़न पीरियड होता है। तो अगर इस पीरियड के अंदर टोटल ये 3 साल हो गए, यहाँ पे देखिएगा 3 ईयर हैं टोटल। 3 ईयर के अंदर अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको बॉन्ड मनी देनी पड़ेगी, और वो हमारी पोस्ट के लिए जो बॉन्ड मनी है वो 75,000 है। 75,000 प्लस GST ये आपको देना पड़ेगा इतना बॉन्ड मनी के रूप में। इसमें एक एक्सेप्शनल केस भी है। वो केस क्या है, अगर आपका सिलेक्शन यूपी में होता है या UPSC में होता है, तब आपको बॉन्ड मनी नहीं देनी पड़ेगी। इस केस में आपको बॉन्ड मनी नहीं देनी पड़ेगी, इसके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था। अगर इस केस में ये 2 केस हैं तो आपको बॉन्ड मनी नहीं देनी पड़ेगी, अन्यथा आपको बॉन्ड मनी देनी पड़ती है। मैंने बताया 3 साल के अंदर आप छोड़ते हैं तो आपको 75,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो यही इसका ये सब रूल है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों पर डिस्कशन किया है, और ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। जो लोग ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं उनके लिए तो होगी ही,
और फ्यूचर में जो लोग ज्वाइन करेंगे वो लोग भी जॉब प्रोफाइल के बारे में सारी डिटेल जान चुके हैं, तो उस हिसाब से इस जॉब का सिलेक्शन करेंगे या नहीं करेंगे वो डिसाइड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हो चुकी है, और आपका अगर कोई भी सवाल होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।